I've seen Odyssey, made by Christopher Nolan, directed by Christopher Nolan, produced by Christopher Nolan. Journey of a man from the biggest war of that time, the Trojan this year. And Tom Holland was serviceable. He was good. Zendaya was also good. Hey guys, what's up? This is Faraz from a couple unfiltered. This week I've seen Odyssey, made by Christopher Nolan, directed by Christopher Nolan, produced by Christopher Nolan. Everything, couple unfiltered. Yeah, couple unfiltered. Couple unfiltered. That's right. And story inspired, adapted from an Odyssey by Homer. A poet around 2 से 3 हजार साल पुरानी पोएम है जिसपे बेस्ड है. इट्स अ ग्रीक माइथोलॉजी बेस्ड पोएम अबाउट अ जर्नी ऑफ अ मैन फ्रॉम द बिगेस्ट वॉर ऑफ दैट टाइम, द ट्रोजन वॉर, जिसके बारे में हमने ट्रॉय मूवी में भी देखा था. So it's a story about Odysseus, who was after winning the war at Trojan. और जो हॉर्स का जो आइडिया दिखाया कि हॉर्स के अंदर जाते हैं, वो ओडेसियस का आइडिया था. तो आफ्टर विनिंग द वॉर, आफ्टर 10 years ऑफ सीज, इट्स कॉल्ड 10 year लॉन्ग वॉर. सो 10 साल की सीज थी, हार गए ऑलमोस्ट. फिर ये आइडिया निकाला एंड देन हिज जर्नी बैक टू होम विच टुक हिम 10 years ऑलमोस्ट. मतलब जब वो गया था तो उसका बेटा ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास का था, और जब वो आया तो उसका बेटा 20 20 साल का हो गया ऑलमोस्ट. एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ ओडेसियस एंड ओडेसी. मतलब the movie starts on a simple note, where they see the opening shot is of Trojan war, Trojan horse. Trojan horse कैसे वो छोड़ के गए हैं और अंदर लोग मौजूद हैं, वो लोग उसी में रह रहे हैं. और अबाउट मैट डेमन जस्ट गेव हिज ऑल टू दिस मूवी. मतलब उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है. सेम वे आई गो फॉर एन हैथवे की परफॉर्मेंस लाजवाब है. एन हैथवे, मतलब आई थिंक शी डिजर्व द सपोर्टिंग एक्टर रोल अवार्ड दिस ईयर. And Tom Holland was serviceable. He was good. Zendaya was also good. The guy who played Odysseus right hand, Indian guy, he was really good. And ऑल्सो चार्लिस थेरोन का छोटा सा रोल, वो भी सर अच्छा अच्छा काम किया था उन्होंने. एवरी वन गेव हिज और हर ऑल इन दिस मूवी. मतलब और एंड यस, द शो स्टीलर फॉर मी was रॉबर्ट द एसोल पैटिंसन. मतलब ही वाज सो मेनेसिंग. मतलब उसे देख के नफरत हो जाएगी. एंड में जब उसकी एस किक होती है तो और ऑल्सो स्पॉइलर, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे. स्पॉइलर क्या, 3 हजार साल पुरानी पोएट्री को मैं कैसे स्पॉइलर दूं आपको. जैसे मेरी वाइफ, जब मैं और मेरी वाइफ गए थे देखने, तो शी हैज ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी ड्यूरिंग वन ऑफ हर इन हर स्कूल डेज. सो शी वाज सेइंग, अरे मैंने पढ़ी है, मैंने स्कूल में पढ़ी है ये स्टोरी लिटरेचर में. मैंने कहा ओके, क्योंकि मैंने आई नो नथिंग अबाउट ओडेसी. मुझे सिर्फ इतना पता था, मुझे ट्रोजन वॉर के बारे में पता था. मैंने ट्रॉय मूवी नहीं देखी है, मैंने स्निपेट्स देखे हैं उसके, लेकिन मैंने वो मूवी भी नहीं देखी है ट्रॉय. लेकिन मुझे स्टोरी पता है ट्रॉय की रीजन. लेकिन इसमें एक चीज अच्छी लगी है कि इसमें क्रिस्टोफर नोलन ने मतलब काइंड ऑफ बोला है कि इट वाज नॉट इट वाज नॉट हर. बोलते हैं ना, अ वुमन दैट लीड्स टू द लॉन्च ऑफ 1000 ships दैट कॉज द ट्रोजन वॉर. इट वाज नॉट हर, इट वाज द ट्रेड रूट्स. जो एगामेम्नॉन कैरेक्टर है, जो किंग है और जो बिग किंग है, वो उसका मेन रीजन ये दिखाया है. मतलब बता रहे हैं ओडिसी में. वो तो उस बंदी का नाम तो ऐसे ही ले लिया, वो करने के लिए, कवर अप के लिए. असली रीजन था कि क्योंकि जो सिटी थी वो बहुत ही ज्यादा, ट्रॉय जो सिटी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड थी. And they needed that place. So yeah, they were a story about assholes trying to kill other assholes. Yes, that's it's about. But the character of Matt Damon, जैसे उसकी ग्रोथ दिखाई है, मतलब एज यू नो द आइडिया वाज हिज कि कैसे हम लोग इन्फिल्ट्रेट करेंगे. 10 साल हो गए इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाए. एंड देन दे इन्फिल्ट्रेट यूजिंग हिज आइडिया. बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज आइडिया ही रियलाइज समथिंग. He realized he was wrong when he saw the pillage, the killings, the destruction, the um, the burning of Troy.
मतलब उसके वो सीन है, एंड में आता है वो सीन जब वो रिकाउंट कर रहा होता है पूरी वॉर को नहीं, आफ्टर द इन्फिल्ट्रेट क्या हुआ। देन उसके चेहरे, मतलब मैट डेमन का चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस है वो ब्यूटीफुली डन है। मतलब वो फ़ील है, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी तुम फ़ील करोगे एक डिस्टेंस मैट डेमन और उसके मैट डेमन के ओडेसियस में और आप अपने इमोशंस में, क्यों लेकिन वो फ़ील नहीं करा पा रहे हैं लोग कि ये जो फ़ील कर रहा है ये इतना डिस्टेंट क्यों है। मतलब अपनी टीम से बहुत अच्छे से बात नहीं करता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन जब एंड होता है उस मूवी का तब आपको रियलाइज़ होता है कि वो ऐसा क्यों हो गया है, वो ऐसा नहीं था। वो हो गया है देखने के बाद एक खूबसूरत शहर को तबाह और बर्बाद होते हुए। 10 साल की 10 साल का गुस्सा, 10 साल की गर्मी निकलते हुए। मतलब इट वाज़ सो हार्ड, मतलब जब रियलाइज़ होती है चीज़ तो तुम सोचोगे मैन, मतलब क्रिस्टोफर नोलन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द माएस्ट्रो। क्रिस्टोफर नोलन मेड दिस मूवी एंड इट वाज़ सो वेल डन। द सिनेमेटोग्राफी ब्यूटीफुल, द म्यूज़िक अमेज़िंग, मतलब म्यूज़िक तो इतनी अच्छी है कि वो मेल्ट हो जाती है बैकग्राउंड के साथ। आपको लगेगा ही नहीं म्यूज़िक प्ले हो रही है, लेकिन वो प्ले हो रही है। एंड मतलब इतना वेल क्राफ्टेड सीन्स हैं कि मतलब असली की शिप्स बनाए हैं, असली के समुंदर में जाके उन्हें शूट किया है, असली के ट्रॉय के शहर का, आधे शहर का उन्होंने सेट लगाया है जिसे तोड़ा है बाद में ड्यूरिंग द सीज ऑफ ट्रॉय। एगमेम्नॉन का आर्मर, ओह दैट गाय और फार्म died like died like an asshole, but yeah, he was super cool character to look at. And there was so much to discuss about this movie, मतलब the journey of Odysseus की cyclops वाला scene, that was such an haunting scene. The sound design in that scene is so fucking good. मतलब आपको फील होता है जब वो चीखता है साइक्लोप्स, जब वो प्रेयर कर रहा होता है पोसाइडन से, द गॉड ऑफ सी से। उफ दैट वाज ब्यूटीफुल। उसके बाद वो जो आर्मर वाला सीन है, दैट वाज रियली हार्ड सीन। मतलब क्या है वो, क्या जगह है, नो आइडिया। एंड आई लव व्हाट क्रिस्टोफर नोलन डिड इन दिस मूवी, हर चीज समझाई नहीं है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, so they exist literally. The movie is about defying gods, and I love that about this movie. मतलब कैसे एक आदमी का जुनून है कि मुझे घर जाना है, वहां की अगर दुनिया इधर की उधर हो जाए मैं घर जाएगा, इवन दो वो 40 था उनके साथ, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इवन स्टिल वंस ही, मतलब वो अपने उससे माइंड फॉक से जब वो बाहर निकलता था पहला उसका यही होता है कि मुझे अपने घर जाना है। एंड आई लव दैट अबाउट इट। So yeah, Christopher Nolan's Odyssey is a freaking masterpiece. I'm planning on watching it again. This time, I didn't saw it in an IMAX theater. I saw it in a Cineplex near me. It's a 4K laser projector one. So the sound quality and picture quality was phenomenal. But I think now I will try to watch in IMAX. The tickets are way too costly, and I don't think it's no nothing nothing इतने महंगे टिकट किसी मूवी के लिए नहीं होने चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। हाँ बट yeah, I'm planning on watching in a week or two again in a theater, this time in IMAX definitely. So yeah, also there is a mass scene in this movie. लिटरली ऐसा लगा था कि थोड़ी देर के लिए राजा मौली साहब आ गए हैं डायरेक्ट करने के लिए मूवी, कि हाउ डस ही किल्स द शूटर्स इन हिज किंगडम, इन हिज पैलेस, उसकी वाइफ से शादी करने के लिए आए होते हैं फॉर द थ्रोन। एंड इट वाज सच अ गुड सीन, मतलब द वे ही इज किलिंग पीपल लेफ्ट एंड राइट, satisfaction. And the way he killed Robert Pattinson, oh, Robert Pattinson was such a weasel, मतलब स्लाइमी बास्टर्ड बोलते हैं ना जो टर्म, वो उसी के लिए बना है। इट वाज सच अ गुड मूवी, सच अ वेल डन मूवी। एंड आल्सो देयर आर सम रियली हार्ट रेंचिंग सीन, द सीन द व्हेन Zendaya's character was killed, and that's what she मतलब अथीना, अब उसमें ये मूवी में ये कंफर्म नहीं किया कि गॉड्स रियल है कि नहीं, मॉन्स्टर्स तो रियल हैं, लेकिन गॉड्स रियल है कि नहीं ये कंफर्म कहीं नहीं किया गया है। बट अगर मॉन्स्टर्स रियल है तो आई थिंक उस वर्ल्ड में गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं, ज्यूस का नाम बार बार लेते हैं। एंड आई लाइक ज्यूस का कानून, द लॉ ऑफ ज्यूस, ये अच्छा लॉ है कि जो आपके घर है उसे आप खाना खिला के भेजिए, दैट्स अ प्रीटी ब्यूटीफुल लॉ। सो या, एंड या, सो आई थिंक अथीना जानबूझ के उस तो ये मेरी माइंड, ये मेरा माइंड कैनन है कि गॉड्स आर रियल इन दिस वर्ल्ड, एंड अथीना मतलब deliberately comes in the form of that kid, that girl child who was killed in front of Odysseus.
सो सिंबलिज्म बहुत हार्ड है क्योंकि एंड में जब आपको पता चलेगा कि ओके अथीना ऐसी क्यों दिख रही है, नाउ यू नो व्हाई. And also the controversy about the casting of black characters and Chinese characters. Fuck those controversies. Fuck those controversies. It's a dumb controversy because this story is based on a poetry written by Homer. जिसमें जो जो वुमेन है जिसके लिए वॉर होती है उसे एक अंडे से पैदा होता हुआ दिखाया इन दी पोएट्री. डू यू वांट टू सी दैट? बिकॉज आई डोंट वांट टू सी दैट. सो फालतू की कंट्रोवर्सीज करने से अच्छा एक मूवी को देखिए आप और देन जज कीजिए. वो कह रहे हैं कि एलियट पेज का कैरेक्टर अकीलीस का रोल प्ले कर रहा है. नो, ही इज नॉट प्लेइंग अकीलीस रोल. ही इज अ रैंडम सोल्जर कॉल्ड सिलिसियन या सिसिलियन. आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग हिज नेम रॉन्ग. दैट्स व्हाट ही इज. क्या बोले यार, लोगों के पास बहुत फालतू टाइम है और इंटरनेट के पास स्पेशली ज़्यादा लोगों के पास फालतू टाइम है. सो आई थिंक फालतू की चीज़ें डिस्कस करने से अच्छा है मूवी में जो सही है और जो गलत है वो डिस्कस करें. देर इज़ एक खामी है मूवी में एंड आई थिंक इट्स रिलेटेड टू पेसिंग. मूवी थोड़ी फास्ट हो सकती थी. आई थिंक 5 to 6 मिनट्स 10 मिनट्स के आसपास की मूवी एडिट हो सकती है. आई थिंक दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन. मुझे थोड़ी सी स्लो लगी स्पेशली फर्स्ट हाफ में. सेकंड हाफ तो बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है, लेकिन फर्स्ट हाफ में मुझे थोड़ी सी पेसिंग फील हुई थी. अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट अ परफेक्ट मूवी. आई थिंक इट्स बेटर देन ओपेनहाइमर फॉर मी क्योंकि ओपेनहाइमर में बहुत डिस्टेंसिंग फील होती है कैरेक्टर से मुझे. मैं एंडिंग फील कर पाता हूँ. ओपेनहाइमर वाज अ literally beautiful movie, but this is for me is better than Oppenheimer. Not performances, but performances were better in Oppenheimer. As a movie overall, as a package, this is better. And Matt Damon is really good in this movie. And yes, I can't wait to see what Christopher Nolan does next. Um, मैंने ऑनलाइन थ्योरीज देखी हैं कि लोग चाह रहे हैं, बट आफ्टर दैट सीन, दैट बॉडी हॉरर सीन जो जो होता है सरसी के किले में, सरसी की झोपड़ी में जो भी है, वो सीन के बाद आई वांट हिम टू डायरेक्ट हॉरर मूवी, काइंड ऑफ वायलेंट हॉरर मूवी, बॉडी हॉरर वाली. मस्त मजा आएगा. सो आई थिंक दिस इज द रिव्यू फ्रॉम और माय थॉट्स अबाउट ओडेसी. एंड यस, आई एम प्लानिंग ऑन वाचिंग नो वे होम. अगर मुझे अच्छी लगे, वो सॉरी, ब्रांड न्यू डे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं डेफिनेटली उस पर भी रिव्यू बनाऊंगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, take care, stay safe, raise your Got the voice map against spread wrong on the people. dashboard, talking about the It doesn't films matter we're where they living are. for. And From the hasta la vista. headlines Bye to bye. the open plains, yeah, we're sharing all our thoughts on everything. Couple unfiltered.